बच्चे कब करोगे? डॉक्टर को दिखाया क्या? लड़की में कुछ दिक्कत है क्या? In India, the moment you are married, your uterus become a group project. Infertility, taboo, medical help. लोग क्या कहेंगे? लड़की बांझ है, दूसरी शादी कर लो. But today, we are breaking that loop. No shame, no lecture, just fact with some uncomfortable truth. Because somebody needs to say it. Infertility होती क्या? जब जो कपल है 1 साल से ज्यादा के लिए ट्राई करते हैं बट स्टिल फीमेल जो है वो चाइल्ड कंसीव नहीं कर पाती है, उसको बोलते हैं शुद्ध हिंदी में इनफर्टिलिटी. मतलब लड़की बांझ है. नहीं, लड़का भी हो सकता है और किसी किसी केसेस में ना दोनों भी हो सकते हैं. बट यू नो व्हाट, लड़की को ब्लेम करना सबसे इजी पार्ट है तो उस पर ही सारा रायता ढोल देते हैं. बट यू नो व्हाट, 1 in every 6 कपल इन इंडिया आर फेसिंग इनफर्टिलिटी. अब हम बात करते हैं क्या क्या कॉजेज होते हैं. पहला कॉज होता है पीसीओएस, सेकंड कॉज होता है एंडोमेट्रियोसिस. घबराने की बात नहीं, बहुत सिंपल टर्म है. हमारी बॉडी क्या होती है, बहुत सारे सेल से बनी होती है. जब सेल इकट्ठा होते हैं उसको बोलते हैं टिश्यू. हर पार्ट में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, बट जो यूट्रस में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है वो यूट्रस में ना होके बॉडी के किसी और ऑर्गन में जैसे कि वजाइना यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस. इसके कारण बहुत सारी दिक्कत होती है, पीरियड पेन होना, एंड इनफर्टिलिटी इज वन ऑफ देम. एंड जो थर्ड कॉज है दैट इज ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब. क्या होता है, जो आपका अंडा होता है, ये तो अपन को पता है, अंडा और स्पर्म मिलकर बनाते हैं जाइगोट, जो बड़ा बड़ा होकर बनता है बच्चा. तो जो अंडा होता है वो जिसका जो रास्ता होता है वो फैलोपियन ट्यूब, वो ही बंद हो जाती है. तो भाई अंडा जाएगा कैसा? जब अंडा नहीं जाएगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? उसके कारण. एंड द फोर्थ स्टाइल इज लेट एज प्रेगनेंसी, जो कि आजकल फीमेल बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गई है ना, तो बच्चे बहुत लेट पैदा करती हैं. एंड फोर्थ इज द लाइफस्टाइल, दारू, सिगरेट, सुट्टा वुट्टा. यार दिक्कत तो इतनी बता दी, अब करे तो करे क्या? बाबा के पास चले क्या? उनके पास सब चीजों का उत्तर है. नहीं, बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, साइंस ने ऑलरेडी उत्तर दे दिया है. फर्स्ट इज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इसमें क्या होगा, एग निकालेंगे, स्पर्म निकालेंगे, अंदर काम बन नहीं पा रहा था तो उसको लैब में फर्टिलाइज कराएंगे, एंड देन जो आपका जाइगोट रेडी है उस जाइगोट को मदर के पेट के अंदर डाल दो, बच्चा रेडी. इतना ईजी है क्या? नहीं, पिक्चर इतनी हरी भरी नहीं है. देखो, अगर हम IVF की रियलिटी की बात करें, IVF की पर साइकिल का कॉस्ट होता है 1 to 3 लाख पर साइकिल. एंड अगर हम नॉर्मली बात करें तो 4 से 5 साइकिल लगना तो तय है. काउंट मत करो, एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास के ऊपर के सर से जाना है, क्योंकि इतना महंगा हम तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. उसके बाद अब क्या करें, देखो एक और रीजन होता है दैट इज सेरोगेसी. IVF का थोड़ा सा बड़ा भाई होता है सेरोगेसी. इसमें क्या होता है, जो जाइगोट होता है, मतलब जो मैजिक फर्टिलाइज बना, वो जाइगोट किसी अदर फीमेल के अंदर डाल दिया जाता है, वो होती है सेरोगेट. इसके ये भी कर सकते हैं. और थर्ड जो रीजन है जो सबसे ज्यादा फीजिबल होता है बट बोलने में लगता है, बट पेपर वर्क और इन सब चीजों में जान निकल आती है भाई, दैट इज अडॉप्शन. आप गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड एजेंसी या गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एजेंसी के पास जाएं, उनसे बच्चा करें, सही बात, सही साथ, टन-टनाट, खुश रहे. अरे भाई ये सब ना अननेचुरल चीजें हैं. हमारा खून हमारा होता है. मेरी बात मानो तो लड़की बदल लेते हैं, दूसरी शादी कर लो. अरे भाई लड़का बांझ हुआ तो क्या करोगे, फिर से यही सब करना पड़ेगा ना, तो समझ ही लेते हैं ना. इन इंडिया में ना जब एक कपल इनफर्टाइल होता है उसको क्या क्या ट्रॉमा झेलना पड़ता है. डिप्रेशन, एंजाइटी, मैरिटल स्ट्रेस, एंड फीमेल को तो डिवोर्सेस एंड डोमेस्टिक वायलेंस एंड इमोशनल अब्यूज के थ्रू गुजरना पड़ता है. क्यों? क्योंकि ये एक मेडिकल कंडीशन है, ये एक श्राप है जो तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों के लिए मिला गया है. कैन यू इमेजिन? दिस इज इंडिया इन विच वी आर लिविंग इन दिस 21st सेंचुरी. यस. और अगर मान लो कोई फीमेल है, वो ये IVF और इन प्रोसेसेस के थ्रू जा रही है, बिकॉज ये चीज़ें इमोशनली, फिजिकली एंड इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हैं, एंड समहाउ शी डिसाइडेड शी डोंट वांट अ बेबी. क्या ये चीज़ वो अपने पार्टनर से भी शेयर कर पाती है? एंड द आंसर इज नो, बिकॉज कैसे करेगी भाई? सोसाइटी का प्रेशर ही इतना है, हमारी कंडीशनिंग ही इतने अच्छे से करी गई है कि लाइक बचपन से ही हमें सिखा रहे कि नहीं बेटा तुम्हें माँ बनना है. माँ तो इतनी सेल्फलेसनेस की मूर्ति होती है. माँ तो नर्चर, देवी, जननी, जनक, दुनिया उसकी वजह से चल रही, उसको तो बनना पड़ेगा. और बच्चा ना करना ये तो ऑप्शन ही नहीं है भाई, है ऑप्शन है. हैविंग अ चाइल्ड इज अ चॉइस, नॉट अ कंपल्शन. तुम्हें नहीं लग रहा यार सही, इतना ट्रॉमा मुझे नहीं झेलना,
और सब चीज़ सही भी है ना, मैं बन सकती हूँ फर्टाइल, मैं फर्टाइल हूँ, तब भी मुझे माँ नहीं बनना है ना, पर सोसाइटी आपको बनने नहीं देगी। क्योंकि यार आप इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो? चलो आपने बोला जॉब करनी है, आपने बोला मुझे आसमान छीनना है, सब चीज लो, पर बच्चा तो पैदा करके जाओ ना। अब इसमें भी तुमको चॉइस चाहिए, हद नहीं मचा दी तुम लोग लड़कियों ने। एज ए सोसाइटी वी नीड टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग। चॉइस, चाइल्ड, नो चाइल्ड, इट्स देयर ओन चॉइस। उनको कैसे जीना है, क्या करना है, बच्चे पैदा करने हैं नहीं करने हैं। और अगर सोसाइटी के इतने सुनकर ही रहेंगे तो यार मेल में भी तो कुछ दिक्कत होगी, सब हम पे ढोल दोगे क्या? देखो मेल में क्या होता है, स्पर्म काउंट मेन उनका यही रहता है, स्पर्म मोर्टेलिटी, स्पर्म काउंट, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड द लाइफस्टाइल, दारू सिगरेट सुट्टा वुट्टा, इसके कारण खुश कैसे रहेंगे? बच्चे करना है चिल, नहीं करना है चिल भाई। एंड वी ऑल नो infertility is real, it's painful, but it's not shameful, and having a child or not having a child is your choice, it's not a compulsion. तो society we need to think like that, और हमें हमारी सोसाइटी को एक cordial and happy way बनानी। On that note, I'm signing off. If you like my content, like, share and subscribe. Thank you.